गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 पार्ट 1। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ जो पदार्थ है वो शुद्ध है या नहीं है। तो पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मैटर प्योर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मैटर केमिकली प्योर और इम्प्योर में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? इफ ए सबस्टेंस contain only one type of molecules, then it is called pure. Now, अगर कोई पदार्थ जिसमें सारे अणु सारे मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के हों तो उसे हम प्योर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं शुद्ध, प्योर मिल्क, इम्प्योर मिल्क। तो हमारी जो शुद्धता वाली बात है वो साइंस में थोड़ी अलग होती है। प्योर मिल्क, शुद्ध दूध। अब दूध में नेचुरली पानी होता है। हम देखते हैं कि दूध लिक्विड होता है और दूध में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और मिल्क सॉलिड और फैट कम होता है। तो अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड करें तो ये मिल्क, हम बोलेंगे कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि वाटर मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद दूध अशुद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दूध पहले से है, दूध के अंदर पानी पहले से ही है। तो प्योर इम्प्योर को समझने के लिए हमें पहले दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर एक, एलिमेंट। नंबर दो, कंपाउंड। नंबर तीन, मिक्सचर। तो हमें मैटर प्योर और इम्प्योर को समझने के लिए पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है। हम एग्जाम्पल के लिए लोहा लेते हैं या कार्बन लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोहा है, आयरन है, उसमें सभी एटम तकरीबन तकरीबन सभी एटम लोहे के होते हैं। तो अगर सभी एटम Fe के हैं तो हम बोलेंगे कि ये Fe बिल्कुल प्योर है। और इसी तरह कार्बन, जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो अगर हम उसको जलाने के बाद थोड़ी देर बाद बुझा दें तो हमारे पास लकड़ी का कोयला होता है और उसमें 98% तक कार्बन होता है। तो वो 98% तक ही प्योर है,
चारकोल, हम सब ने नाम सुना है चारकोल। चारकोल लकड़ी का कोयला होता है और वो 98% तक शुद्ध होता है। तो एलिमेंट क्या होता है? इफ ए सबस्टांस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, इफ ए सबस्टांस contains only one type of atoms, then it is called element. अगर किसी सबस्टांस में सारे एटम एक ही तरह के हैं तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं when two or more than two elements combine in a fixed ratio then they form a compound। जिस तरह अगर मैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को ऐड करूं, रिएक्ट करूं, तो हमारे पास H2O होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है। तो अब तक हमने पढ़ा है कि एलिमेंट क्या होता है। अगर किसी सबस्टांस में सारे के सारे एटम एक जैसे हों तो हम उसे एलिमेंट बोलते हैं। इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इन ए सबस्टांस देन वी कैन से इट इज एलिमेंट। On the other hand, compound may be defined as when two or more than two elements combine in a fixed ratio, then they form a compound। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं और उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, देयर आर ए लॉट ऑफ एलिमेंट्स। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वे एक कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम C+2O CO2। अब हम देखते हैं कि ये कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? CO2। और इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो जब दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वे कंपाउंड बनाते हैं। और एलिमेंट क्या होता है? If a substance contains only one type of atoms, then it is called element। अब है मिक्सचर। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में भी डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस इन एनी रेशियो। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर होता है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपाउंडों का
या एलिमेंट्स का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते, उनका मिश्रण होता है। जैसे मैं मान लीजिए हम बनाते हैं नींबू पानी, लेमन वाटर। तो अब देखिए हम लेमन वाटर में क्या क्या यूज करते हैं। वाटर प्लस लेमन प्लस साल्ट, कॉमन साल्ट, प्लस शुगर, और इससे बनता है लेमन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है और हमको मिक्सचर में हर एक का टेस्ट अलग अलग महसूस होता है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर होता है। हम मिक्सचर को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपाउंड को अलग अलग करना काफी मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए, आप मान लीजिए कि हम दूध में शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर मिल्क के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जो आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं। द नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substance which are chemically non-reacting is called mixture। और कंपाउंड क्या होता है? वह टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो देन दे फॉर्म कंपाउंड। तो अब हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। मिक्सचर कंपाउंड मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर C+O2, या इसको छोड़ो आप, 2H प्लस O H2O, साल्ट प्लस शुगर। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और 2:1 में जुड़कर 2:1 में कंबाइन होकर ये H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे ताकि एक नया कंपाउंड बने। जबकि इस साइड आप देखिए, अगर हम साल्ट और शुगर को ऐड करते हैं तो वो साल्ट और शुगर ही रहेंगे। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जिनसे मिलकर ये बना है उससे बिल्कुल अलग होती हैं, जबकि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जिनसे मिलकर ये मिक्सचर बना होता है उन्हीं के इन बिटवीन होती है। इसमें हमें साल्ट का भी टेस्ट मिलेगा, शुगर का भी, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड डजंट कंटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स रिएक्टेंट। कंपाउंड में जिनसे मिलकर ये बना है उनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। दूसरी तरफ मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जिनसे मिलकर ये बना है उन्हीं के बीच में होती हैं। जैसे साल्ट शुगर प्लस वाटर, अगर हम इसको पीते हैं तो हमें साल्ट का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी और वाटर का भी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें शुगर साल्ट और वाटर किसी रेशियो में ऐड करने पड़ेंगे। हम हमारा जितना जी करे टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर या साल्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे Na सोडियम प्लस Cl बनता है NaCl। तो हम सोडियम जो कि बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और ये वाटर पर
वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और हमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट दिखाई देती है। दूसरी तरफ क्लोरीन एक जहरीली गैस है और पीने के पानी को साफ करने में काम आती है, और ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो NaCl बनाते हैं, जिसे हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, और ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये था कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर। कल हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस। आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। थैंक यू।